हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आप सबका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसपीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो रेलवे समान अध्ययन का बुक है, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है साल 1992 से लेकर 2024 तक, जिसमें कुल 2082 सेट्स दिए हुए हैं। इसमें कुछ मुख्य आकर्षक तथ्य भी दिए हुए हैं, जिसमें भारतीय रेल एक परिचय, विश्व व भारत का इतिहास, विश्व व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। इसके अलावा जनसंख्या 2011 से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि देखेंगे यहाँ की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान अध्ययन का यह पूर्णतः ही संशोधित संस्करण बुक है। नीचे देखेंगे हम लोग पिछले 3 वीडियो में हम लोग भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में, भारत के पड़ोसी देश, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, गांधी युग, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व, जनगणना 2011, भारत के रामसर साइट्स जैसे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। यानी इन कंटेंट्स में जो भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग पिछले 3 वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का, जिसमें हम लोग कंटेंट्स नंबर 9, 10 को करेंगे। 9, 10 ठीक है। 9, 10 से जो कंटेंट है इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए नीचे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंटेंट नंबर 9 से लेकर कंटेंट नंबर 12 तक के प्रश्नों को देखेंगे। कंटेंट नंबर कहाँ से जी? 9 से लेकर कंटेंट नंबर 12, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, प्रक्षेपण यान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र व प्रक्षेपण यान से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ इसरो के बारे में दिया हुआ है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसरो का हिंदी स्वरूप दिया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका स्थापना कब हुआ है जी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। आइए नीचे पॉइंट्स को देते हैं। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में गुजरात में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नासा का गठन कब हुआ था? साल 1958 में। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आइए कुछ देशों का महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसियों के बारे में देखते हैं। जैसे नासा स्पेस एजेंसी किस देश संबंधित है? अमेरिका से। जाक्सा किस देश संबंधित है? जापान से। ISA यानी ईसा किस देश संबंधित है? इजराइल से। CNSA किस देश से संबंधित है? चीन से। रॉसकॉस्मोस किस देश संबंधित है? रूस से। सुपार्को किस देश संबंधित है? पाकिस्तान से। और AEB किस देश संबंधित है? ब्राजील से। तो ये महत्वपूर्ण देशों के स्पेस एजेंसियों का नाम है। ये भी एग्जाम्स के लिए क्या है? काफी ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अब देखते हैं, नीचे देखेंगे प्रश्नों को जरा। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन से संबंधित प्रश्न। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी, जिसे RS-1 के नाम से भी जाना जाता है। आइए, भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1, पुराना नाम क्या है इसका? मैटसैट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है जी? एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। आगे नीचे देखते हैं हम लोग प्रक्षेपण यान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम लोग।
चलिए हम लोग प्रक्षेपण यान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे ASLV का पूर्ण रूप होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और GSLV का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सारे जो प्रक्षेपण यान से संबंधित जो फुल फॉर्म है आप सबको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे है SLV-3 का भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 जो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। आइए PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। फिर से रिपीट करेंगे, PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। आइए GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। फिर से रिपीट करेंगे कि GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। आइए आगे देख। अब हम लोग यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कैसे देखेंगे? अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को यहाँ दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ? 1957 में। फिर से रिपीट करेंगे, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ? 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? साल 1962 में। रिपीट करेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ? साल 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब किया गया? साल 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन भेजा गया था? लाइका कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन, जो किस देश से संबंधित थे? सोवियत संघ से। और कब पहुंचे थे? साल 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो किस देश से संबंधित है? सोवियत संघ। और कब गई थी? साल 1963 में। याद रखिएगा। फिर से रिपीट करेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी जी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ, साल 1963। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव किस देश संबंधित है? सोवियत संघ। कब? साल 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला का नाम है स्वेतलाना सवित्काया। क्या नाम है? स्वेतलाना सवित्काया। आगे आते हैं, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जाने वाले फाम तुआनपे कौन थे जी? फाम तुआनपे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, कब? साल 1997 में। जन्म कब हुआ? 1962 में, हरियाणा के करनाल में। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। कब? साल 2006 में। फिर से रिपीट करेंगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। कब गई थी? साल 2006 में। आगे देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम है शिरीषा बांदला। फिर से रिपीट करेंगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। कब गई थी? साल 2011 में, वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा। और जन्म कब हुआ? आंध्र प्रदेश में। आइए, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। कितने दिन तक? 328 दिन तक, साल 2020 में। आगे आते हैं, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? लूना 16।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम चालक रहित यान का नाम क्या है? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका देश से संबंधित है। और कब पहली बार कदम रखे? 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो किस देश से संबंधित है? यूएसए से। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है अनुशे अंसारी, साल 2006, ईरानी मूल की अमेरिकी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। किस देश का है? यूएसए का। और अगला पॉइंट है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम क्या है? वाइकिंग 1। क्या नाम है? वाइकिंग 1। और नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक 1। क्या नाम है जी? स्पुतनिक 1। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए फिर से देखेंगे हम लोग, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक 1, जो सोवियत संघ द्वारा साल 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, किस देश से संबंधित है? अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। फिर से रिपीट करेंगे, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। हम अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन से संबंधित प्रश्नों को, चंद्रयान 1 के बारे में देखते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण तिथि कब था? 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था चंद्रयान 1 को। ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1। प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट का नाम था PSLV XL-C11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 1 का जो प्रक्षेपण किया गया था उस रॉकेट का नाम था PSLV XL-C11। रट लीजिएगा। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन राय। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन थे जी? जी माधवन राय। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम क्या दिया गया था? जवाहर पॉइंट। क्या नाम दिया गया था? जवाहर पॉइंट। फिर से रिपीट करेंगे, चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। अब हम लोग चंद्रयान 2 से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण तिथि था 22 जुलाई 2019 को और इसरो द्वारा यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 2 को। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019 को और प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट का नाम क्या था? GSLV Mk3M1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम था GSLV Mk3M1। तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे। एक का नाम था ऑर्बिटर, दूसरा का नाम था लैंडर जिसे विक्रम भी बोला जाता है और तीसरा कौन था? रोवर प्रज्ञान। फिर से रिपीट करेंगे, चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर यानी विक्रम, रोवर यानी प्रज्ञान। आइए हम लोग देखेंगे अब चंद्रयान 3 से अब यहाँ हम लोग चंद्रयान 3 संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तिथि था 14 जुलाई 2023 को और चंद्रयान 3 इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 का क्या था? 23 अगस्त 2023 को और प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट का नाम था LV-M3M4। फिर से रिपीट करेंगे, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट का नाम क्या था जी? LV-M3M4 और थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। आइए, चंद्रयान 3 में एक लैंडर यानी विक्रम और एक रोवर यानी प्रज्ञान है, इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है। आइए, लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष 10वें क्रम के कौन है? एस सोमनाथ। परियोजना के निदेशक कौन थे? चंद्रयान 3 परियोजना के निदेशक थे
पी वीर मुथु वेल, पी वीर मुथु वेल। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला व चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। फिर से रिपीट करेंगे, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला व चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। तो पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर उतरने वाले भारत से पहले 3 भी देश हैं, जिसमें पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है और तीसरा सोवियत संघ है। कौन है? सोवियत संघ है। और चौथा कौन देश बना? भारत बना। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत देश बना है। आइए आगे अब हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन। प्रक्षेपण तिथि क्या था जी? 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV XL C-25। और लास्ट सवाल है, तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पॉइंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। आइए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पॉइंट, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस साल 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ये समझ लीजिएगा, फिर से रिपीट करेंगे। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC गैस। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। क्वेटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्वेटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ साल 2005 में। क्वेटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। आइए आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करेंगे। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने साल 1824 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। कहाँ है जी? एम्स्टर्डम। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था साल 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा साल 2022 में, साल 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? साल 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा साल 2004 में। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? साल 2010।
चलिए यहाँ देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और रेड डाटा बुक पर जो जारी करता है IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? साल 2002 में। फिर से रिपीट करेंगे, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? साल 2002 में। अब हम लोग पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्या? पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में और अर्नेस्ट हैकल ने साल 1869 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक कौन है? महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टांसले ने साल 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला पॉइंट है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटक का बना होता है, एक जैविक घटक एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक अपघटक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। आइए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। फिर से रिपीट करेंगे उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। आइए नीचे अगला प्रश्न को देखते हैं वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें बकरी है, गाय है और भैंस है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें भेड़िया, मोर, लोमड़ी शामिल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें बाघ, शेर और चीता शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। नेक्स्ट पॉइंट है अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु एवं खनिज। नेक्स्ट पॉइंट है अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक को, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ प्रश्न को देखते हैं खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है कहाँ जी? बेंगलुरु में। अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम कंटेंट प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। पॉइंट है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी कि परजैविक। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विघटित प्रदूषक है वाहितमल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? उदर।
तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग कौन है जी? सीसा से। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। यहाँ पे दिया हुआ है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य होता है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर से रिपीट करेंगे, वायु प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का। बहुत सारे एग्जाम का ये प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनीमाता रोग होता है पारा युक्त जल से। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था किस देश में? जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट पॉइंट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। फिर से रिपीट करेंगे, वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO का। फिर से, अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, DDT होता है। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि कौन पहुंचाता है जी? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकालने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन है? मीथेन। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग कंटेंट नंबर 9 भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान, कंटेंट नंबर 10 अंतरिक्ष विज्ञान, कंटेंट नंबर 11 भारतीय अंतरिक्ष मिशन, कंटेंट नंबर 12 पर्यावरण पारिस्थितिक प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।